नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को उनके साथी बीजेपी ने झटका दिया। और अब बीजेपी ने जब झटका दिया तो मुकेश सहनी को शायद ये उम्मीद कि बिहार के कुछ और दूसरे जो सियासी दल हैं उनका साथ मिलेगा, उनकी सिंपैथी मिलेगी और उसके बाद मुकेश सहनी ये कह सकेंगे कि बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया। अब बीजेपी के अलावा बिहार में 3 बड़े दल होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। ये 3 दल हैं और इन 3 दलों की तरफ से अगर कुछ उम्मीद थी मुकेश सहनी को तो वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि इन दलों ने भी झटका दे दिया। सबसे पहले आरजेडी, मुख्य विपक्षी दल है। आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी का जो बयान आया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को अब इस गठबंधन में, महागठबंधन में क्यों बुलाया जाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से छोड़ कर गए थे, आज मुश्किल में है तो उन्हें लालू यादव याद आ रहे हैं। यहां तक कि जब ये मुकेश सहनी बार बार कहते हैं कि मैं अपने समाज का वोट बैंक अपने पास रखता हूं और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसकी बदौलत मैं किसी भी पार्टी को झटका दे सकता हूं, लेकिन इस बयान पर भी आज राबड़ी देवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके जैसे और उनसे बड़े कई सहनी हमारे पार्टी में पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं। कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस तो यहां तक उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रही है और कह रही है कि वो तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, क्योंकि वो तो बार बार ये दावा करते हैं कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम जगह पर हमारी बहुत हैसियत है, तो राष्ट्रीय पार्टी है तो जाकर हमारे दिल्ली दरबार में ही बात करें, यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है। और जेडीयू इस मसले पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करी है, लेकिन आपको बता दें कि अभी 24 घंटे पहले ही अशोक चौधरी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो अनफॉर्चुनेट ज़रूर था, लेकिन ये सच है कि मुकेश सहनी ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। एक बार आप बयान सुनिए सबके, उसके बाद हम चर्चा करें। आप बुलाइएगा, वापस आपको याद कर रहे हैं। आप बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे? हम काहे बुलाएंगे? छुरा वो हम उनसे गए हैं, जाएंगे अपना। मैडम अब आने का रास्ता देख रहे हैं। लालू जी पसंद आ रहे हैं। लालू जी पसंद आ रहे हैं। पहले बड़े-बड़े सोहनी लोग हमारा पार्टी में हैं। जस करनी तस भोग्य दाता, जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे ना। हम लोग को वो दिन भूल गए हैं क्या? मीटिंग में जो है पूरे देह हाथ जो है भांज के निकल गए थे। तो इनको तो खुद जिस तरह से ये अपमानित हुए हैं उसके आधार पर तो इनको दल छोड़ देना चाहिए था, गठबंधन में रहना ही नहीं चाहिए था। थेथर आदमी के बारे में हम लोग क्या डिस्कशन करें? अपना जब जरूरत है, जब भाजपा में थे तो उनको लालू जी सपने में आते थे, जब लालू जी के साथ गए तो फिर पीठ में खंजर घुपता है, फिर हमारे साथ रहे। जब जिनके साथ रहते हैं उसको ही लात मार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोग को अपने लिए सोचना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं सोचना चाहिए। और मुकेश सहनी का कल क्या भविष्य होगा राजनीति का, ये तो मुकेश सहनी जी खुद तय करेंगे और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके वर्ग के लोग हैं, वो तय करेंगे। राबड़ी देवी जी किसी के राजनीतिक भविष्य को कैसे तय कर सकती हैं? ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत 2 पार्टियों का मामला है कि वो उनके साथ क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ जो भी छोटी पार्टियां रही, उन पार्टियों को बीजेपी ने निगल लिया। एक तरह से मुकेश सहनी के पीठ में उन्होंने चूरा भोंक दिया। तो ये लोकतंत्र में कहीं भी मान्य नहीं है कि जो सहयोगी दल है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो सबका बयान आपने सुना है और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से पार्टी के विधायक राकेश रोशन हैं। बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता विकासशील इंसान पार्टी के राजीव मिश्रा हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वीआईपी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी से करेंगे। राजीव मिश्रा जी, पिछले दिनों जब ऐसा लग रहा था कि मुकेश सहनी सबके हॉट फेवरेट एक समय बने हुए होते थे कि एक वोट बैंक, एक बड़ा चंक हमारी तरफ आ जाएगा, सब अपने पाले में चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक से कि बिहार के तमाम सियासी दल जो हैं वो मुकेश सहनी से किनारा करने लगे? या यूं कहें कि इसको ऐसे समझा जाए क्या कि मुकेश सहनी सियासत में शायद अपरिपक्व रह गए और उनके साथ सियासी खेल कर दिया गया, तिकड़म कर दिया गया? राजीव मिश्रा जी।
राजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है कोई दिक्कत आ रही है, तो रुख कर लेते हैं दूसरे दलों का। तब तक आपकी आवाज हम ठीक कराते हैं कि क्या दिक्कत है उसमें, और बीजेपी का रुख कर लेते हैं। पटेल साहब, तमाम सियासी दल हैं बिहार में, बीजेपी ने एक झटका दिया मुकेश सहनी को, उसके बाद से सारे सियासी दल किनारे होने लगे। आरजेडी से बड़ी उम्मीद थी शायद मुकेश सहनी को, और बार बार वो लालू प्रसाद यादव का गुणगान भी कर रहे थे कि हमारी विचारधारा मेल खाती है, लेकिन आरजेडी ने भी किनारा कर लिया। अभिषेक जी, हमने कोई झटका नहीं दिया है। जब वो महागठबंधन में थे और महागठबंधन के सीटों का बंटवारा हो रहा था विधानसभा चुनाव के समय में, तो इनके नाम का जिक्र नहीं किया गया। किन सीटों पर, कितने सीटों पर लड़ेंगे, वहां बैठा कर करके और कोई बताया नहीं गया। वहां से उठ करके मुकेश सहनी और विरोध कर करके बाहर हुए थे, और उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने कहा कि चलिए, अरे भाई कोई धोखा खाता है तो हम उसको सम्मान देने का काम करेंगे। हम अपने कोटे से, भाजपा के कोटे से हमने सीट दिया, उनको चुनाव लड़वाए। चुनाव लड़ने के बाद वो स्वयं चुनाव हार गए, लेकिन हारने के बावजूद हम लोगों ने मंत्री बनाया, मंत्री बनाकर एमएलसी बनाया, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? चुनाव लड़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश में था, लड़ सकते हैं, लेकिन वहां जाकर करके हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको चुनौती देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार जो 5 वर्षों तक इतना बेहतर काम किया है कि योगी मॉडल को आज पूरा देश मानने को तैयार है, और उस योगी आदित्यनाथ को हराने की बात किया। उन्होंने कहा कि हमको वोट देना नहीं हो तो मत दीजिए, लेकिन जो भाजपा को हराए उसको वोट दीजिए। वो लगातार हम पर हमला कर रहे थे, तो कम से कम नैतिकता का तकाजा उनका बनता था कि जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आ गई सत्ता में, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, आप गठबंधन में साथ में हैं, और हमारा गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व अगर नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसी को आप चुनौती दे रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ठीक है, एक बार आरजेडी के पास चलते हैं। राकेश रोशन जी, ये भी तो हो सकता है ना कि शायद सियासत में, या कहें कि सियासी दांव पेंच उतना नहीं वो जानते थे जितना बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, सियासी सूरमा, और शायद उस बीच में पिस गए मुकेश सहनी, क्योंकि आरजेडी या कांग्रेस, ये तो कभी आप लोग उकसाते थे उनको, जब वो एनडीए के खिलाफ कोई बयान देते थे तो आप लोगों ने पूरा उनको एकदम चढ़ा दिया, एकदम ऐसा कि लगा कि भाई अब मुकेश सहनी चाहे तो एनडीए की ईंट से ईंट बजा देंगे, और जब उन्होंने कदम बढ़ा दिया तो आज आप लोगों ने हाथ खींच लिया। अभिषेक जी, सवाल किनसे है? नहीं, मैं आरजेडी से पूछ रहा था, राकेश रोशन जी से। अच्छा जी, सबसे पहले अभिषेक जी, थोड़ा हम आपको भविष्य के गर्त में ले जाना चाहेंगे। जो भी पार्टियां बीजेपी के साथ क्षेत्रीय पार्टियां रही है, उसका हश्र यही हुआ है कि उसका अस्तित्व मिट गया है। 2014 का लोकसभा का चुनाव आप देखिए, उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी और ये चिराग पासवान जी की पार्टी, रामविलास जी उस समय बचते थे, ये दोनों पार्टी इनके साथ राकेश रोशन जी, मैं आपको बीच में एक बार बस रोकना ये चाह रहा हूं कि जब भी मैं सवाल आप लोगों से रिलेटेड पूछता हूं तो आप लोग एक दूसरे पर क्यों उस पर ठीकरा फोड़ देते हैं या कंधे पे बंदूक रख देते हैं? मैंने आपसे पूछा कि मैं वही बात कर रहा हूं जो आप बात नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया, ये तो पूरा देश देख चुका। बीजेपी ने जो किया वो देख लिया देश ने। मैं ये कह रहा हूं कि कल तक मुकेश सहनी को इतना चढ़ाने वाले लोग, वही काम, इसको तो लोग मुहावरे में बोलते हैं कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया आपने। थोड़ा मौका तो दीजिए, आप अपनी बात कहिएगा, मेरी बात सुनिएगा तब ना। बोलिए। हम जो कहना चाह रहे हैं कि 2014 का चुनाव का जो हश्र हुआ, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का और रामविलास पासवान जी का पार्टी का क्या अस्तित्व है, वही हालत आज मुकेश सहनी जी के साथ हुआ। तो ये लोग जो हैं, इनका मंशा है कि हिंदी पट्टी क्षेत्र में जो भी क्षेत्रीय दल है
वो सारे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व को मिटाया जाए। और इस योजना के तहत बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं और इसी के तहत बीजेपी के लोगों ने मुकेश सहनी के साथ ये काम किया। अब जहां तक आरजेडी में मुकेश सहनी का एंट्री का बात है, तो आरजेडी में मुकेश सहनी कोई पार्टनर नहीं थे। जिस समय हमारे साथ थे यूपीए में, हमने उनको अलग नहीं किया था, वो खुद हमसे अलग होकर के इनके साथ चले गए थे। तो जब राजनीति में जहां ट्रस्ट का बात होता है और वो ट्रस्ट को आप तोड़ देते हैं, तो दोबारा आप पर किस आधार पर विश्वास किया जाए कि आप हमारे साथ रह करके आप कमिटमेंट निभाइएगा। इसलिए हमने उनको नहीं बनाया था। लेकिन अगर ये बात करेंगे ट्रस्ट की बात, तो इस सियासत में किसने किसका भरोसा नहीं तोड़ा है? आपने भरोसा अपने साथियों का कभी नहीं तोड़ा क्या? किसी भी दल की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया कि क्या मुकेश सहनी सियासी तिकड़म का शिकार बन गए बिहार में? कि जो पॉलिटिक्स करने वाले तमाम बड़े बड़े दल जो बैठे हैं, मुकेश सहनी नए थे, नौसिखुआ समझकर आप लोगों ने उनको किनारे लगा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जिस समय यूपीए का अलायंस क्लियर नहीं हुआ था, उसके पहले ही मुकेश सहनी यूपीए को छोड़ करके चले गए थे। हम लोगों ने उसके बाद अपना लिस्ट जारी किया था और लिस्ट जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सीटों का ऐलान कर रहे थे, मुकेश सहनी के लिए आपने सीटों का ऐलान क्यों नहीं किया? अगर आपकी ईमानदारी थी मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर, तो आपने तो नहीं किया भाई, तभी तो मुकेश सहनी खड़े हुए थे। जी को नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुकेश सहनी जी को हमारे नेतृत्व ने आश्वासन दिया था कि आपको भी हम उचित सम्मान देंगे। राजनीति में आश्वासन नहीं होता राकेश रोशन जी, नहीं मिलेगा। आश्वासन नहीं होता राजनीति में। राजनीति में आंकड़े होते हैं, राजनीति में साफ तस्वीर होती है। राजनीति में आप भरोसे का जिक्र कर रहे हैं, तो भरोसा आपको भी देना पड़ेगा, भरोसा आपको भी बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता क्या आश्वासन दे दिया, बाकी एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कांग्रेस के लिए सीट का ऐलान कर रहे हैं, वामपंथियों के लिए सीट का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं कर रहे। यदि जारी हो जाता और उसमें यदि मुकेश सहनी का नाम नहीं रहता, उनके दल को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब वो जाते तो अलग बात था। चलिए वीआईपी के पास एक बार चलते हैं। राजीव मिश्रा जी को आवाज अगर जा रही है तो राजीव मिश्रा जी, क्या मुकेश सहनी सियासी खिलाड़ी नहीं बन पाए? तो उनको ज्यादा तिकड़मबाज मिल गए जिन्होंने उनको हाशिए पर धकेल दिया। कमिटमेंट था उसको तो तोड़ के गए वो। राजीव मिश्रा उन पर क्यों ट्रस्ट कर? ऐसी बात नहीं है, राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं विकासशील इंसान। और जहां तक आज की बात हो रही है या राजद की बात हो रही है, मैं आपको बिल्कुल, गठबंधन में है, गठबंधन को हमने नहीं छोड़ा है। जहां तक लालू जी की बात है, तो लालू जी की विचार, और उन्होंने इस पहले भी ये बात की थी, आज भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे। राजीव जी, अभी तक की समस्या आ रही है और आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से बात होगी तो शायद दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी आधी लाइन तो हम सुन पा रहे हैं, आधी नहीं सुन रहे हैं, और ऐसे भी तोड़ मरोड़ कर आप लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो फिर पता भी नहीं चलेगा ना क्या हो। पता चला राठौर साहब उधर कह दिए कि भाई राजीव जी तो कुछ और कह रहे थे, हमने तो कुछ और समझ लिया। राठौर साहब आप बोल लीजिए, राजीव जी आपकी आवाज हम फिर समझ लेंगे। राठौर साहब, क्योंकि बात बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग कह देंगे कि राजीव मिश्रा जी ने तो हमारे बारे में कुछ बुरा कह दिया। बताइए क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई मुकेश सहनी को सभी दल ये समझ रहे थे कि मुकेश सहनी में आत्मसम्मान बचा हो तो बीजेपी को आंखें दिखाएं, बीजेपी को चुनौती दें, टक्कर दें, एनडीए से बाहर आ जाएं, तो इतना चढ़ा दिया आप लोगों ने, और अब मुकेश सहनी किसी के लिए भी बुरे हो गए। देखिए ऐसा नहीं, एक दिन हम संक्षिप्त में ही कहते हैं पुरानी बातों की। आप ही के चैनल पर आप ही के साथ हम डिबेट कर रहे थे, तो मैंने बोला था और बड़ी गंभीरता से बोला था, क्योंकि आपके लिए विषय था कि मुकेश सहनी जी न कोई राजनीतिक दल के किसी उपजे हुए किसी के पुत्र हैं और न मुकेश सहनी जी संघर्ष से आए हुए नेता है। मुकेश सहनी जी अपने इवेंट मैनेजमेंट के दम पे एक बेहतर अपने समाज में नेता हुए। उस कारण से कभी नरेंद्र मोदी जी को मंच उनको मिला, कभी रामविलास पासवान जी का मंच मिला, फिर उनको महागठबंधन का मंच मिला, फिर महागठबंधन का मंच छोड़े तो भाजपा ने उनको सम्मान के साथ मंत्री बनाया, चाहे जिन कारणों से बनाया हो। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा जो राजनीति में रही है, तो दाएं बाएं करेंगे, हर लोग को रहता है कि अपना सीमा बढ़ाएं, अपना दायरा बढ़ाएं, पार्टी का दल बड़ा करें। वो आपसे लेकर जेडीयू और आरजेडी सब करता है। तो अगर मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किए, तो बिहार के तमाम उनके विधायक को भाजपा अपने में समावेश कर ली।
तो क्या जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लड़ा है, तो जेडीयू को अपने दल में कब समावेश करेंगे? फिर तो आप कहीं और ये जो चले कहावत है, फिर आप कहीं और चले गए राठौर साहब। नहीं कहीं नहीं जा रहे। दूसरा, मैं कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं वहां आ रहा हूं। दूसरा कि मुकेश सहनी जी अभी भी वो तो एनडीए में मंत्री हैं, वो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, तो एनडीए छोड़ेंगे तब तय होगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप लोग सियासत करते हैं और आप खुद कहते हैं कि सियासत में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता, कभी धरना करते देखा है? राठौर साहब आप ही लोग कहते हैं कि सियासत में कोई हमेशा का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, फिर मुकेश सहनी के बारे में या उन पर जले पर नमक क्यों छिड़का जा रहा है? कांग्रेस ये क्यों कह रही है? अभी हमने अभी 2 दिन पहले भी जिक्र किया था, मदन मोहन झा का बयान था कि मुकेश सहनी जाएं और हमारे आला कमान से बात करें, क्योंकि वो बिहार के लेवल पे तो बात करेंगे नहीं, वो तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, वो तो दावा करते हैं कि हम झारखंड में भी हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम बिहार में हैं। ये जले पर नमक छिड़कना हुआ ना, ये तो व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, सब जानते हैं। अभिषेक जी अगर नहीं, अभिषेक जी इस बात को आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है। अगर बिहार का परिप्रेक्ष्य हो तो बिहार नेतृत्व उस पर फैसला भी कुछ ले ले, अल्लाह कमान को संपर्क में करके। लेकिन अगर वो झारखंड राठौर साहब, मैं संपर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपर्क, देखिए यही वजह है कि बीजेपी इस पर हंस रही, बीजेपी हंस रही है, उसको मजे लेने का मौका मिला। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी उन दलों को निकल जा रही है, खत्म कर रही है, तो जब बीजेपी उस छोटे दल मानकर खत्म कर रही है तो मुकेश सहनी को राष्ट्रीय पार्टी कहकर आप तंज क्यों कस रहे हैं? धोखा क्यों दिया? तंग नहीं कस रहे हैं। मैंने कहा कि अगर बिहार का परिप्रेक्ष्य हो तो बिहार नेतृत्व तो बात करे, लेकिन झारखंड का अगर परिप्रेक्ष्य हो तो बिहार नेतृत्व कैसे बात करेगा? अगर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व परिप्रेक्ष्य हो तो बिहार का नेतृत्व कैसे बात करेगा? लेकिन अगर मुकेश सहनी एनडीए में रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, तो कहीं बात नहीं। पटेल साहब, भाजपा छोड़े, उसके पटेल साहब, ये 2 चीजें हो रही हैं। आपने झटका दिया तो विरोधी दल कह रहे हैं कि बीजेपी निगल रही है, लेकिन साथ में तंज भी कस रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, वो जाएं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से बात करें। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी खत्म कर रही है इस पार्टी को। अभिषेक जी इनसे एक बात और पूछ लीजिए कि मुकेश सहनी आपके खिलाफ यूपी में लड़े तो उनका सभी एमएलए ले लिए, जेडीयू लड़े हैं तो उनका एमएलए कब ले रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी का जो व्यवहार था नीतीश जी के साथ सबने देखा है। हो गया तो ये लेकिन ये भी समझ लीजिएगा, मुकेश सहनी एनडीए छोड़ने के पहले ये जरूर देख रहे होंगे कि आरजेडी और कांग्रेस का रवैया क्या है, वो ये भी देख रहे होंगे। अभिषेक जी पटेल साहब कहने पर जो है से वो जाकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, हाँ, भाजपा को हराने की उन्होंने बात किया, और उसके बाद जब वो एक तरह से जो है गठबंधन से बाहर हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो विधायक थे उनके रवैये से नाराज थे। उनके विधायक जीत करके आए थे मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के कारण जीत करके आए थे। मुकेश सहनी हम लोग विधायक इस रवैये से नाराज थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपका जो रवैया है उसके बाद जो है हमारा भविष्य आपके पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मुकेश सहनी इसलिए वो हमारे पार्टी में आना चाहे, हम लोगों ने जो ले लिया, लेकिन इन लोगों ने जो उनको बहकाने का काम किया, उसके बाद उनको दूध की मक्खी की तरह छोड़ दिए। एग्जैक्टली हमारा सवाल यही है जो बीजेपी को कहने का मौका मिल रहा है कि क्या मुकेश सहनी को बहका कर या उनको चढ़ाकर और वाकई दूध में मक्खी की तरह निकाल कर हटा दिया गया? ये सवाल है डॉक्टर संजय आपके पास। डॉक्टर संजय, जो अभी बीजेपी देखिए ये कह रही है कि नहीं, मुकेश सहनी को तो चढ़ाया गया जिसकी वजह से वो हम लोगों पर अटैकिंग हुए, और आज दूध की मक्खी की तरह निकालकर उनको फेंक दिया गया। और वाकई ऐसा सोचने वाली बात है कि आरजेडी कांग्रेस कल तक उनको कह रही थी कि आप एनडीए को चुनौती दीजिए, आप अपने सम्मान को गिरवी मत रखिए, लेकिन आज वही किनारे हो रहे हैं। डॉक्टर संजय, कांग्रेस के साथ कौन सा राजनीति? एक मिनट डॉक्टर संजय, हाँ डॉक्टर संजय, क्या कह रही है जी? बीजेपी क्या कह रही है इसका कोई बहुत मतलब इसलिए नहीं है कि मुकेश सहनी जी इतने मैच्योर तो जरूर हैं कि उनको क्या करना है, किस फलक पर अपने को विस्तृत करना है, पार्टी की जमीन कहाँ तैयार करनी है, इसलिए ये कहने का कोई मतलब नहीं है। मूल जो बात है जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिहार में चुनाव कब है? लोकसभा का चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो 2024 में, विधानसभा का चुनाव अगर होगा तो 25 में, जो टेन्योर है उसका। तो मुकेश सहनी जी के पास पूंजी क्या थी? 4 विधायकों की पूंजी थी। कल तक वो किंग मेकर की भूमिका में थे।
आज एक विधायक का असमय निधन हो जाता है, 3 विधायक भाजपा के पाले में चले जाते हैं, तो फिर पार्टियों का जो ये है वो बदल जाता है, सुर बदल जाते हैं। तेजस्वी जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि ठीक है मुकेश सहनी जी आए, उनका स्वागत है, लेकिन पहले अपने तीनों विधायक को तैयार कर ले और उनके साथ हमारी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी के साथ एक गठबंधन बनाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो चूंकि मुकेश सहनी जी के पास अब कोई विधायक है नहीं, तो अब हर पार्टी इतना जल्दी कोई अपना फैसला क्यों लेगी कि मुकेश सहनी जी को हमारे साथ आ जाएं, मुकेश सहनी जी इस तरह से राजनीति में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। क्योंकि हर पार्टी की एक अपनी जमीन होती है, एक अपने कार्यकर्ता होते हैं, वो मुकेश सहनी जी को क्यों मजबूत करेंगे? हाँ, मुकेश सहनी जिस दिन मजबूत हो जाएंगे फिर वो बातें होने लगेगी, समान विचारधारा के हैं, हमारी लड़ाई तो ये लड़ते रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन चुनाव में भी देर है। इसलिए अभी मुकेश सहनी जी को न घास देने जा रही है आरजेडी। जो राबड़ी देवी जी के बयान को आप कह रहे थे कि वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो कई बड़े सहनी हैं जो ऑलरेडी मजबूत हैं, और अगर वही वोट बैंक पर मुकेश सहनी जी कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं से तय करते हैं, तो और सहनी हैं जो एड्रेस करेंगे और वो वोट हमारे पाले में आ जाएगा। कांग्रेस क्यों घास डालेगी? अभी उनके पास है क्या जो मुकेश सहनी को बुला करके और इनको बहुत महत्व देगी? बीजेपी जो रवैया अपनाई है वो सबके सामने है कि वो विधायक इनके कह रहे थे कि हमारा तो वही बैकग्राउंड था, हम तो वहीं थे, बस सिंबल इनका था, इनके ये से चुनाव लड़े। तो मुकेश सहनी जी का महत्व तब तक नहीं बढ़ेगा या मुकेश सहनी जी से तब तक पार्टियां दूरी बनाए रखेगी जब तक मुकेश सहनी जी, चाहे वो सांगठनिक ताकत हो चाहे वो विधायकों की ताकत हो, जब तक ये लेकर के खड़े नहीं होते हैं, ये कोई सीट शेयरिंग के लिए कि चलिए आप हमारे साथ अलायंस में आ जाइए, हमारे कार्यकर्ता और आपके कार्यकर्ता दोनों मिलकर के जमीन तैयार करेंगे और कल के चुनाव में कुछ परिणाम हम लोग देंगे, ऐसा कुछ करने कोई बीजेपी ने मुकेश सहनी को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि जहां पर उनकी ताकत कम से कम अभी फिलहाल तो खत्म हो चुकी है, और सियासी तौर पर उनकी अहमियत क्या होगी ये चुनाव का वक्त ही तय करेगा। उससे पहले शायद बहुत ज्यादा भाव मिले नहीं, और ये बड़ा कठिन समय होगा मुकेश सहनी के लिए तब जब वो एनडीए से वाकई अगर बाहर हो जाते हैं, एनडीए में बने रहते हैं, एमएलसी फिर से बना दिए जाते हैं और मंत्री बने रहते हैं तो अलग बात है, वरना 2025 तक का जो वक्त होगा बड़ा कठिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।